हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है और यहाँ पे महादेव जी से कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए हमारी लाइफ में और हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन लाने के लिए। ये मैं आज आपको बताना चाहूँगा 5 ऐसी चीज़ें जो महादेव जी हमें सिखाते हैं और शायद अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो इसके कई सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हमारी बॉडी में आ सकते हैं, हमारी लाइफ में आ सकते हैं। और हेल्थ एंड फिटनेस की वीडियोस तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के वीडियो बनाना भी मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी। आई होप आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट इट आउट, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा ऐसे। फर्स्ट इज़ डिवोशन और वैराग्य। अगर आप डिटैचमेंट या वैराग्य के कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप भले ही समाज में या रियल लाइफ में रहते हैं, लेकिन ये रहते हुए भी क्या आप डिटैच रह सकते हैं हर चीज़ से। आप बुद्ध के प्रवचन में सुनेंगे, महादेव जी का पूरा जीवन उनके ऊपर डेडिकेटेड है। आप कई सारे जो संत हैं उनके प्रवचन में सुनेंगे कि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको रेडी करता है हर परिस्थिति में अनुकूल रहने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ से डिटैच रहते हैं तो आपको कोई भी बड़ी या अच्छी या बुरी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसी को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी फिजियोलॉजी का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। हर चीज़ को प्रकृति में एक समान रहना पसंद है, कोई चेंजेस करना पसंद नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम ज़रूर से है, लेकिन वो परिवर्तन जो है वो पता ना चले उतना स्लो होता है। इसीलिए हमेशा अगर अपनी चीज़ों को सिमिलर रखना चाहते हैं, सुख और दुख से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, डिटैच होकर रहना। और ये मैंने तो ओशो से सीखा है और महादेव भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, डिटैच रहते पाते हैं। और ये डिटैचमेंट है जो है वो आपके इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखता है। इमोशन ना रखना इसका मतलब नहीं है, बट इमोशन रखने के बाद भी डिटैच रहना, हर चीज़ से त्याग कर पाना, वैराग्य ले पाना, ये इसका प्रिंसिपल है। उनका पूरा जीवन ही आप देखिएगा वैराग्य के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये पहला क्वालिटी था जो मुझे लगता है कि भाई महादेव हमें सिखाते हैं और हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत काफ़ी यूज़फुल है। मैं 100% डिटैच नहीं हूँ, लेकिन जो भी 5-10% में डिटैच हूँ, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें कर पाता हूँ जो शायद अगर मैं बिल्कुल अटैच होता किसी चीज़ से, कोई व्यक्ति से, तो नहीं कर पाता। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनिग्रह। ये सिखाती है कि भाई आपको अपने वर्ड्स पे, अपनी सेंसेस मतलब सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे आपके छोटे छोटे वर्ड्स का कई तरीके का मायना बन सकता है और आपके खिलाफ, आपके साथ में यूज़ हो सकता है। तो इसके लिए जितना हो सके उतना ज़रूरी है, उतना ही अपने सेंसेस को बाहर आने दीजिए। और ये करने से कई सारे चेंजेस आते हैं। और कम बोलना, मौन को धारण करना, ये चीज़ भी बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं। और आप देखिएगा महादेव का, अगर आपने कोई सीरियल देखा हो या कोई आपने उनकी कोई जीवन कथा पढ़ी, कुछ भी किया आपने पढ़ा हो या देखा हो, आपको पता होगा वो 99% ऑफ द टाइम अपने ध्यान में ही रहता है, अपने में ही मस्त रहता है और बातें बिल्कुल कम करते हैं। जैसे श्री कृष्ण है को आपने देखा होगा भगवत गीता, महागीता, ऐसी चीज़ें बोलते हुए जहाँ पे वो ज़्यादा बोलते हैं समाज को सुधारने के लिए, उसके बिल्कुल विपरीत महादेव जी कम बोलते हैं और उतना ही बोलते, इतना संयम से बोलते हैं कि जितना ज़रूरी है, कई बार तो ज़रूरी है वो भी नहीं बोलते। इससे आपका जो मौन है, उसका आपके जो वर्ड्स है, उसका वैल्यू भी बढ़ता है। रियल लाइफ में भी इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है कि आप वहीं अपना ओपिनियन दें जहाँ पे नीडेड है, एब्सोल्युटली नीडेड है। थर्ड क्वालिटी इज़ इनर पीस या आत्म शांति। आत्म शांति को लोग मोक्ष से बहुत रिलेट करते हैं कि हम जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाए। अभी महाकुंभ का मेला था, वहाँ पे आपने देखा लोग जा रहे और वहाँ पे लोग जो है अपने पाप धो रहे, पाप धोने के बाद फिर से 2-3 पाप बाहर आते आते ही कर लेते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि भाई जब भी आप अपने ये चक्र में फंस जाते हैं, विशियस जो मन की माया जाल है, जो माइंड की गेम है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप इसी में ही रह जाते हैं। इनर पीस जो है, परम शांति जो है, वो अपने से आती है, किसी और से नहीं आती। ओके, महादेव महादेव है बिकॉज वो मानते हैं कि वो महादेव है। आप अपने अंदर के भगवान को पहचानिए। एक परिभाषा है, जैसे हर संस्कृति में है, ऐसा नहीं एक संस्कृति में है, अहम परम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही भगवान हूँ। तो आप भगवान नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर के भगवान को पहचान सकते हैं। ऐसी एक कहानी भी है कि भाई एक इंसान ने भगवान से पूछा कि भाई मैं जो है आपको ढूंढना चाहता हूँ, आप तो मुझे मिलते ही नहीं।
तो उन्होंने कहा आपने कहाँ पे ढूंढा? तो कि मैंने पहाड़ों में ढूंढा, मैंने समुंदर में ढूंढा, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। तो क्या आपने अपने अंदर ढूंढा? मैं तो वहीं पे बैठा हुआ था, क्योंकि भगवान को पता था कि भाई ये तो कहीं इंसान प्रजाति कहीं पे भी पहुंच जाएगी, आज नहीं तो कल। तो मुझे वहाँ पे रहना है जहाँ पे सामने वाला कभी पहुँचने के बारे में सोच ही ना सके। वो आपका मन है, आपके मन में, आपके शरीर में जो वस करते हैं उस भगवान को पहचानी। जैसे इस्लाम में भी है अनहलक, ओके, मंसूर बोल बोल के मर गया, उनको मार दिया पत्थर मार मार के। यीशु क्रिस्त ने भी ये बोला है कई बार, अहम ब्रह्मास्मि, अनहलक, आई एम द गॉड। तो वो चीज़ को पहचानना ज़रूरी है, और तभी आप अंदर की शांति, इनर पीस को ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। चौथी क्वालिटी है त्यागा या सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस जो है, त्याग, वो आप तभी कर पाते हैं जब अपने ईगो को साइड में रख पाते हैं। आपका जो ईगो है वो आपको कई सारी चीज़ें करवाता है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है बिकॉज ये आपके लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी आपका मन देखिएगा, आपका ईगो देखिएगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा, आई कैन डू इट। ये ईगो नहीं तो और क्या है। तो जो ईगो है वो आपको ऐसी चीज़ें करवाएगा और ऐसी चीज़ों में फंसाएगा जिसमें आप पूरी लाइफ फंसे रह जाएंगे। तो जो त्याग अगर सीखना है आपको, सेक्रीफाइस अगर सीखना है, तो लेट गो करना सीखना ज़रूरी है। कई सारी चीज़ों को आप दिन में और लाइफ में लेट गो कर सके, ये एबिलिटी आप में है, तो आप काफ़ी हैप्पी रह पाएंगे। आप सोच लीजिए, हनुमान जो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है आज, अगर वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, अगर आपने उसको त्याग या सेक्रीफाइस करके प्रॉब्लम्स को भी छोड़ दिया, अच्छी चीज़ों को तो छोड़ दिया, वो चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स को भी छोड़ दिया। आप ये कभी सोचते नहीं हम कि क्यों प्रॉब्लम्स को हम ना छोड़ दें। अगर प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया तो आगे हमारे पास प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेगी। तो आप सुख के साथ साथ दुख का भी त्याग करना क्यों नहीं चालू कर देते? जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ सकते हैं त्याग, सेक्रीफाइस के तौर पर, जो हमें सिखाया गया है कि ये खाना छोड़ दो, उपवास रहो, ये रहो, वगैरह वगैरह, तो आप खराब प्रॉब्लम्स को भी क्यों नहीं छोड़ देते? बराबर, जो होगा वो दिखा जाएगा, और आप देखिएगा वो चीज़ प्रॉब्लम होती ही नहीं है अगर आप उसे छोड़ दे। तो वर्स्ट के सिनारियो क्या हो सकता है? बराबर, आज एक जो प्राणी है, कुत्ते बिल्ली है, वो भी कभी भूखे नहीं सोते, उल्टा हमसे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं अगर मैं सोचूं तो। बराबर, तो आपको क्या हो जाएगा? ओके, तो त्याग, सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई अच्छी चीज़ या कोई चीज़ किसी को दे दी, मतलब आपने चीज़ों को मेंटली, ईगो को छोड़ दिया। ओके, यू आर नथिंग बट यू आर एवरीथिंग। ये कंसेप्ट को समझ लीजिए, जो महादेव सिखाते हैं। कई सारे त्याग उन्होंने किए, और वो कभी ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते कि भाई जिस चीज़ वो उन्हें बड़ा बनाते, यही उन्हें सबसे ज़्यादा बड़ा बनाती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच इज़ कंपैशन, दया। दया, काइंडनेस टूवर्ड्स एवरीवन। आपने महादेव जी को देखा होगा तो वो कई सारे राक्षसों को भी काइंडनेस उनके प्रति दिखा देते हैं, भले उन्होंने कितना भी गलत किया हो उनके साथ। और प्रेम की जब बात आती है, दया की जब बात आती है, तो पति पत्नी से या माँ बेटे बच्चे से तो करते ही है प्रेम, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से सेल्फलेस लव नहीं होता, जहाँ पे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है आपकी उनके प्रति कि इस वजह से मुझे ये करेगा, ये मुझे करके देना चाहिए, इसके रिटर्न में मुझे ये मिलना चाहिए। अगर जो रियल दया है, काइंडनेस है, जो प्रेम है, वो ऐसा होना चाहिए जो सेल्फलेस है, जहाँ पे आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो सामने वाले से, फिर भी आप उनको प्रेम करते हैं। अगर ऐसा प्रेम है तो ही वो आपको शांति दे पाता है, इनर पीस दे पाता है। वरना प्रेम जो है वो आपने देखा होगा बॉलीवुड में जो भी सॉन्ग बने हैं दर्द वाले, प्रेम वाले, वो ऐसे ही सेल्फलेस नहीं, लेकिन सेल्फिश प्रकार के प्रेम से या लव से बने हैं। बराबर, जिसमें उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई तो वो जो है सामने वाला ऐसे ही गाने या कुछ भी कर देता है। आपने रियल समाज में तो काफ़ी अलग चीज़ें होती है, आप देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, लेकिन ये होता है सेल्फलेस लव, ये होती है दया, करुणा। तो अगर ये सबके प्रति आप रख पाए, अपने प्रति रख पाए, तो आई थिंक क्या ही हो जाएगा। तो ये 5 क्वालिटीज़ महादेव जी की जो मुझे लगा बहुत अच्छी है, जो हर किसी को सीखनी चाहिए। और खाली ध्यान, मेडिटेशन, इनके बारे में या हम उनको, या तो उनके आज के समय में लोग बोलते हैं ना कि वो भी गांजा पिया करते थे, हम भी गांजा क्यों ना पिए, ऐसे चीज़ों के प्रति याद करते हैं आज के समय में, लेकिन ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। ओके, देवों के देव है महादेव, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर से याद रखनी चाहिए, और ये चीज़ें ही उन्हें महादेव बनाती है। तो दैट्स इट ऑन माई दिस न्यू वीडियो। ये मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट था आप सबके लिए। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अब अगर अब तक आप देख रहे हैं तो रियली थैंक यू सो मच, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर से करिए, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो और बनाने में। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।